उनका बयान तो बहुत ही आपत्तिजनक है ना और निंदनीय है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जितने ये इंडिया अलायंस के नेता हैं उनको इसका अब ये लोग जो चुप्पी साध लेते हैं, कोई ऐसा बयान आता है तो लगता है इनके मुंह में दही जम जाता है। हमने तो कहा कि अगर हिम्मत है लालू यादव जी में, अगर हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, तो या तो राहुल गांधी से कहें कि वो माफ़ी मांगे, खुद भी माफ़ी मांगे और उससे भी माफ़ी मंगवाएं, अन्यथा उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। भाजपा बरकरार नहीं रही। भाजपा ने 2 विधानसभा कांग्रेस के मुंह से छीना है और एक जगह पर वो जहां थी वहां लगभग दुगने मतों से, मतलब दुगने सीटों से वो आई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं। मैं उनसे जानूं सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी का जो बयान आया है कि बिहार का डीएनए जो है वो जांच कराने की आवश्यकता है, तो क्या लगता है इस पर राजनीति काफ़ी तेज है और भाजपा की तरफ से हर जिले में जो है उनका पुतला दहन किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनका बयान तो बहुत ही आपत्तिजनक है ना और निंदनीय है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जितने ये इंडिया अलायंस के नेता हैं उनको इसका अब ये लोग जो चुप्पी साध लेते हैं, कोई ऐसा बयान आता है तो लगता है इनके मुंह में दही जम जाता है और अनेक चीज़ों पर ये तरह तरह का बयान देते हैं। जब भी ये जो पूरा देखिए दक्षिण और उत्तर कराने की जो साजिश चल रही है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है लगातार सनातन पर हमला कर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बोलते हैं। और फिर जिस तरह से इंडिया अलायंस के और तमाम नेताओं की बात है, जिस तरह से अपभ्रंश का इस्तेमाल, जिस तरह से गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। और बिहार के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो लालू यादव जी हों, तेजस्वी प्रसाद जी हों, और भी जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, खास करके आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने जब नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत पॉलिटिकल कैरेक्टर पर उन्होंने डीएनए पर सवाल किया था, तब उन्होंने नाखून कटा के बाल मुड़वा कर क्या क्या तमाशा किया था। और यहाँ जो एक आदमी सार्वजनिक तौर पर पूरे बिहारी को चैलेंज कर रहा है, जो उनकी जाति को भी चैलेंज कर रहा है, अगर आप उनकी बात को सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जाति क्या है, उनका घर कहाँ है, और जिसमें मुख्यमंत्री की जाति भी शामिल है, उस पर हमला है। खास करके कुशवाहा समाज जो है उन पे टारगेट कर वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी हमला है और उस पर भी खामोशी है। और यहाँ मंत्रिमंडल में उनको ये लोग शामिल किए हुए हैं। हमने तो कहा कि अगर हिम्मत है लालू यादव जी में, अगर हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, तो या तो राहुल गांधी से कहें कि वो माफ़ी मांगे, खुद भी माफ़ी मांगे और उससे भी माफ़ी मंगवाएं, अन्यथा उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन से निकालें और कांग्रेस पार्टी को बिहारियत का एहसास दिलाएं। और नहीं तो ये झूठा नाटक जो ये लोग करते हैं, जो हर चीज़ पर जाति का एक ताना बाना बुनते हैं, हर चीज़ पर राष्ट्र में जो धर्म के नाम पर जो ये लोग द्वंद्व फैलाना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स में जो ये लोग पड़े रहते हैं। कम से कम बिहारी के ऊपर जब कोई सवाल उठा है तो उस पर भी अपने मुंह में जमे हुए दही को पिघलाने का काम करें। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और बयानबाजी लगातार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो या बिहार की बातों को अगर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तरफ से ही आ रहा है, तो क्या लग रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अभी 3 राज्यों में चुनाव देखा आपने, जहाँ पे भारी बहुमत से जो है भाजपा बरकरार रही अपने स्थान पे, तो क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बिहार के लिए क्या रहेगा? भाजपा बरकरार नहीं रही। भाजपा ने 2 विधानसभा कांग्रेस के मुंह से छीना है और एक जगह पर वो जहां थी वहां लगभग दुगने मतों से, मतलब दुगने सीटों से वो आई है भारतीय जनता पार्टी, पिछले जो चुनाव थे उसके मुकाबले। तो ये तो स्पष्ट है। और पूरा हिंदी पट्टी जो इलाका है उसमें कांग्रेस जो है समाप्त हो गई। कांग्रेस कहीं भी न सत्ता में है न सत्ता के आसपास है। वो अब किसी तरह से जिन लोगों ने उनको खत्म किया, बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समाप्त किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने समाप्त किया, आप चले जाइए तो हर जगह आप देखेंगे तो जहां जिन लोगों ने समाप्त किया उनके चरणों में बैठ करके वो किसी तरह से सत्ता में सटे रहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को तो इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि आखिर जो उनकी हिंदी के प्रति जो नफरत थी वो देखिए प्रकट होता है, जो उनकी हिंदू के प्रति नफरत थी वो प्रकट होता है, और जो उनकी खास तौर पे जो इन इलाकों के नौजवानों के प्रति जो उनका सोच है, और जिस तरह से इन इलाकों के अपने तमाम पार्टी के जो नौजवान थे, जो युवा नेता थे, उन सबों से उन्होंने किनारा कर लिया। तो हिंदी और युवा
से नफरत का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और जिस तरह से वो कह लीजिए तो कि वामपंथियों के चंगुल में फंस गए हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाटक किया, उसमें आप देखेंगे तो उभर कर सामने आया कि उनको पूरी तरह से वामपंथियों के चंगुल में है और वामपंथियों ने उनको इस तरह से कब्जे में ले लिया कि अब अपना एजेंडा वो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से सेट कर रहे हैं। हिंदी के प्रति नफरत वामपंथियों का था, हिंदुओं के प्रति नफरत वामपंथियों का एजेंडा था, आज कांग्रेस उसमें पड़ी हुई है। आज कांग्रेस वैसे लोगों को ला करके अपने प्रवक्ता बना रही है, अपना नेता बना रही है। तो इसका खामियाजा तो उनको आगे आने वाले समय में बुरी तरह से उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कहिए या नेहरू परिवार की राजनीति के लिए कहिए एक नासूर बन गए हैं और अंतिम कील साबित होने वाले हैं। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।